हमारे साथ मौलाना बाबर अशरफ साहब है। मौलाना साहब, आज वक्फ विरासत बचाओ तहरीक का आयोजन किया गया, तमाम उलमा इकट्ठा हुए, मौलाना तौकीर रज़ा साहब भी मौजूद थे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इस बिल में जिस पे सहमत नहीं है अभी तक आप? वक्फ बोर्ड से मुस्लिम वर्ल्ड को हटा देना, सीओ के पे वहाँ पे लिख देना किसी भी सीओ को मुंतखब करेंगे। पहले एक्ट में था मुस्लिम सीओ। तो क्या आपको हिंदुस्तान में या स्टेट में एक शख्स ऐसा नहीं नज़र आता जो आपके अधीन रह के काम कर सके? अगर वो कोई करप्शन करता है, हर आदमी करप्ट करता है, हिंदू मुस्लिम, उस पर मनसब का गलत इस्तेमाल जो करता है, आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, उसको पकड़िए। हम तो चाहते हैं वक्त का इस्तेमाल सही हो, लेकिन आप जो मुसलमानों का हक है वहाँ से मुसलमान को रिप्लेस कर दीजिए। ये संस्था आपकी नहीं है, ये हमारा ट्रस्ट है। इसको देखने के लिए हमारे ही लोग बैठेंगे। हाँ, अगर कोई बेईमानी करता है तो रेगुलेटरी बॉडी चेक पॉइंट लगाए। आप मुसलमान को गलती की बुनियाद पे हटा नहीं सकते, आप उस पर सही आदमी को बैठाइए और उसके ज़रिए उस वक्फ बोर्ड का संचालन कराइए। एक दूसरा, आप बैकवर्ड का वक्फ लाए। तीसरा, आप नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड के अंदर 2 मेंबर्स को यहाँ और 4 मेंबर्स को सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं, बेहिसाब नुकात ऐसे हैं। आप सरकार के अंदर कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति जो सरकार के पास है, वो जिस दिन ये एक्ट आएगा अब वो वक्फ नहीं रह जाएगी, वो सरकार की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मंशा है कि हमारे साथ इंसाफ न किया जाए। अगर आपकी संपत्ति है तो बेशक कानून की दिशा में वो आप रखिए। अगर हमारी संपत्ति है तो उसमें आपको परहेज किस बात का है? क्या आप इंसाफ से परहेज कर रहे हैं, अदल से परहेज कर रहे हैं, हमारे हुकूक को देने से आप परहेज कर रहे हैं? तो ऐसा कर रहे हैं तो वो अवैधानिक है। और अवैधानिक किसी भी काम के खिलाफ हमें खड़ा होना, ये हमें जमहूरियत और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की आज़ादी देता है और हम उसके लिए ज़रूर खड़े होंगे। बिल लाने की कोई ज़रूरत थी क्या? मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को हैजान, जैसे मैंने कहा कि ये शजर को उखाड़ के फेंकने की जो है वो एक साजिश है। अगर ये गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है, किसी लोगों के गुमराह करने से हुआ है, तो हम हुकूमत के साथ बैठ के हर पॉइंट पे बात करके हम इस मंशूर के जो ख़तरात हैं उससे आगाह करेंगे। हमें अभी भी उम्मीद है कि हुकूमत उन ख़तरात को समझेगी और हमारे दर्द को समझेगी और हमारे वक्फ से ताल्लुक़ को समझेगी कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है, ये हमारी रूह है। और जिस्म को रूह से अलग कर दीजिएगा तो हमारी मौत हो जाएगी, पूरे मुसलमानों की मौत हो जाएगी। तो हम चाहते ये हैं कि आप हमारी गुहार को सुनिए, आप इसको अमन के साथ हमारी गुहार को सुन के इस पे फैसले कीजिए। और अगर नहीं फैसले कीजिएगा तो हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं कि हम पूरे हिंदुस्तान की खानकाहों को और मुसलमानों को आवाज़ दें कि तुम अपने इस असासे को जो 1000 साल में हमारे असलाफ ने जोड़ के तुम्हारी भलाई के लिए रखा है, जहाँ से तुम नेकी का काम करो, उस नेकी को बदी में बदलने की तहरीक चल रही है और हम बदी में यानी कि बुराई में इसको बदलने नहीं देंगे। एक डेट डिसाइड की जा रही है पर अभी तक वो डेट डिसाइड नहीं। क्या लगता है वो डेट कब तक डिसाइड हो जाएगी जब दिल्ली में तमाम लोग? मुझे लगता है ये कि 1 या 2 दिन के अंदर, 48 घंटे में या 72 घंटे में, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से तबादला ख्याल करना है। और क्योंकि आज सजेशन ये आया है तो हम इसके ऊपर 72 घंटे में ये फैसला कर लेंगे कि हम दिल्ली में पहली अवामी नहीं, पहली खवास की पूरे हिंदुस्तान में 150 से 2000 लोगों का एक प्रोग्राम होगा जिसमें ऐसे ही सज्जादगान और इंटेलेक्चुअल और वकला बैठेंगे और उसमें हम एक मंशूर कंसेंसस के साथ बुलाएंगे और सरकार को देंगे और कोशिश करेंगे कि वो इसको सुन लेंगे। अगर वो इसके बावजूद भी अपनी ज़िद पे या कोई जारहाना या कोई अवैधानिक कदम उठाते हैं तो हमें जमहूरियत ने जो अधिकार दिए हैं हम उन सारे अधिकारों का प्रयोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस पुरअमन तरीके से और शांति को बरकरार रखने में और इन धार्मिक संस्थाओं के तहफ़्फ़ुज़ में पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें। मौलाना तौकीर रज़ा साहब यहाँ मौजूद थे। आरएसएस जैसी संगठन को आतंकवादी बताना कैसे देखते हैं इसको? मैं तो सूफ़ी हूँ। हाँ, इस लिंचिंग से दर्द है, हम इसको इंसानियत का कत्ल मानते हैं और ऐसे दहशत पैदाने वाले लोगों को पकड़ने की ज़रूरत से ज़्यादा है कि वो किस इदारे और किस पाठशाला में पढ़ के इस घृणा के पाठ को पढ़ के निकल रहे हैं जो
इतना घिनौना जुर्म करके वो वीडियो डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन पाठशालाओं का और उन तंजीमों के ताल्लुक से यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज जानने की कोशिश करें। उस आदमी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस विचारधारा पे लगाम करने की ज़रूरत है। वो किसी भी मज़हब के अंदर होगा, अगर हमारे मज़हब में है तो बेशक आप उसको सज़ा दीजिए और उस विचारधारा को भी बैंड कीजिए। लेकिन अगर मुल्क में ऐसे लोग पनप रहे हैं और बड़े हो रहे हैं तो ये हमारे प्यारे वतन अजीज़ के लिए ख़तरा है। हम उस ख़तरा से आगाह कर रहे हैं और उसमें सहयोग चाहते हैं। अगर वो ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हैं तो ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है, क्योंकि तंजीमों का काम, धार्मिक तंजीमों का काम प्रेम और मोहब्बत और भाईचारे और अखलाकियात और राष्ट्रवाद को बढ़ाना है, ना कि नफ़रत और डिवाइड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि वो गंगा जमनी तहजीब और मोहब्बत बनी रहे और उसमें हम हर किस्म से, जैसे कल अपने हमसाया कौम के साथ खड़े थे, आगे भी खड़े हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस किस्म का नफ़रत का माहौल पैदा किया जाए और हम एक दूसरे को नफ़रत से देखें। हम चाहते हैं कि हमें मोहब्बत के साथ रहने के लिए अगर कुर्बानी देनी है तो हम वो कुर्बानी देने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये हमारे साथ मौलाना अशरफ साहब थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वक्फ बिल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई। जिस पॉइंट्सों पर इनको विरोध था वो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए और फिलहाल इनका ये भी कहना है कि जो लिंचिंग की घटना है उसको भी रुकना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।